अगर सम्मोहन जैसा छोटा सा चमत्कार हो सकता है तो कुंवारी भी माँ बन सकती, एक बड़ा चमत्कार भी हो सकता है। हम इसको भी स्वीकार कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के भीतर रह करके। लेकिन अगर अब एक इंस्टीट्यूशन के भीतर नहीं हैं और हम अपनी ही बुद्धि के साथ सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उस रात एक कुंवारी माँ अपने पूरे लांछन को सगर्व स्वीकार करते हुए एक बच्चे को पैदा कर रही थी। दरअसल जीसस जिस वक्त पैदा हो रहा है उस वक्त सिर्फ जीसस नहीं पैदा हो रहा है, उस वक्त मरियम की एक स्वीकृति पैदा हो रही है, मरियम का एक विद्रोह भी पैदा हो रहा है। मरियम बच सकती थी उससे, पर बचती नहीं है। वो स्थापित करना चाहती है कि यदि मैं कुंवारी गर्भवती हुई हूं तो मैं इस शिशु को जन्म दूंगी अपने पूरे कुंवारेपन के साथ। एक घटना हुई, लेकिन वो घटना मुझे स्वीकार्य है क्योंकि मेरी कोख में एक बच्चा है। 2000 साल पहले एक बड़ा विद्रोह है, कम से कम उस बिरादरी के लिए। भारत में शायद इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता क्योंकि भारत में ये सब परिपाटी चल रही थी, यहाँ स्वीकार्यता थी। उस तरफ नहीं जहाँ यहूदियों के वो कट्टर नियम जहाँ चल रहे थे। आप याद करो कि मरियम यहूदी थी, ठेठ यहूदी थी, और यहूदी बिना विवाह के किसी भी शरीर के स्पर्श को पाप कहते हैं और सीधे नरक में जलने की बात कहते हैं। विवाह नहीं हुआ है तो तुम किसी स्त्री को या कोई स्त्री किसी पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, यहूदी परंपरा में। और उसी परंपरा में मरियम है और विवाह से पहले ही वो गर्भवती है। कुछ भी हो सकता था, घटनाक्रम कहीं भी जा सकते थे। ईसाईयत ये कहती है कि मरियम को एक बड़े नजूमी ने, एक बड़े ज्योतिषी ने आकर के बता दिया था कि तुम्हारे यहाँ मसीहा जन्म लेने वाला है, तुम्हारे यहाँ एक अवतारी पुरुष आने वाला है। लेकिन मैं या आप इन बातों को क्या स्वीकार कर पाते हैं? सामान्य तरीके से नहीं कर पाते हैं। भक्ति में सब कुछ स्वीकार हो सकता है, जैसे कि भगवान राम कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, बुद्ध फूल की तरह जन्म ले लेते हैं, कबीर कमल के पत्ते पे मिल जाते हैं। ये भक्ति में स्वीकार हो जाता है, लेकिन तर्कों में स्वीकार नहीं होता है। तो तर्क में जो स्वीकार होता है, मैं फिलहाल उसकी बात कर रहा हूँ, और तर्क में यही स्वीकार होता है कि मरियम एक बच्चे को जन्म देने से पहले दो चीज़ों को जन्म देती है, एक विद्रोह और एक स्वीकृति। पहले तो वो स्वीकार करती है कि वो माँ बन रही है और वो माँ बन चुकी है, और ये माँ बनना उसके लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय था।